वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर इन विच एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड द रेशियो ए सी रेशियो बी डी। तो एक रोम्बस है ए बी सी डी। चलिए एक रोम्बस ड्रा करें। ई साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की फर्स्ट हमें प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए कि सभी साइड्स इक्वल होते हैं, बट कोई भी कॉर्नर 90 डिग्री नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। और इसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री का एंगल भी ड्रा करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और रोम्बस कहाँ से आया? रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से। ये भी अगर आप जानना चाहते हैं तो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से रोम्बस होता है। ये पॉइंट को हम जब ज्वाइन कर देते हैं तो रोम्बस आपका रेडी हो जाता है। ये इसीलिए तो इसका फार्मूला होता है एरिया 1/2 d1 इंटू d2। चलिए ये तो क्लियर हो गया। ए बी सी एंड डी, ये आपका ओ पॉइंट हो गया। अब देखिए ए बी सी डी इज अ रोम्बस इन विच एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपका एंगल 60 डिग्री यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये एंगल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एंगल 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री पे झुका हुआ है, क्योंकि 90 नहीं होता इसलिए यहाँ पे गिवन है। फाइंड द रेशियो ए सी। अब देखिए हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है ए सी एंड बी डी का। तो श्योर है कि हम एक तो ये ट्रायंगल पे वर्क करें या तो ये ट्रायंगल पे वर्क करें, लेकिन यहाँ पे तो इम्पॉर्टेंट बात है ना कि यहाँ पे तो कम से कम 90 डिग्री है। चलिए ठीक है, ये क्लियर हुआ कि ये 90 है। अब 90 ये है तो श्योर है कि आपका हाइपोटेनस होगा, और जिस पे स्टैंड है ये आपका परपेंडी। अगर ये एंगल है तो ये आपका परपेंडी हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। इतना क्लियर? अब ये हम किस रीजन से, तो चलिए सॉल्व भी कर देते हैं। हमें फाइंड करना है रेशियो। तो सॉल्व में आप लिखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी साइड से ओ को देखेंगे तो 90 होगा, चाहे ए ओ बी यहाँ पे राइट करिए, चाहे आप सी ओ बी करिए, चाहे पी ओ सी करिए, चाहे सी डी ओ ए, तो एंगल ओ ही रहने दीजिए। तो अगर ये 90 है तो फ्रॉम पाइथागोरस। अब क्यों 90 है तो थोड़ा सा इसका रीज़न भी दे दें। इन रोम्बस डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इस रीजन से हमने इसे 90 डिग्री किया, क्योंकि ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। तो 90 है तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया ए बी स्क्वायर। अब परपेंडी बेस जिसे भी आप बोलिए कोई इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो दोनों प्लस पोजीशन पे होते हैं। ओ ए स्क्वायर, तो ए बी देखिए हाई, ये आपका ए बी। तो अगर आप कोई भी साइड को सभी को ए ही ले लें, क्योंकि जनरली हम स्क्वायर पढ़ते हैं तो भी हम साइड ए ही लेते हैं, और रेक्टेंगल पढ़ते हैं तो ए और बी लेते हैं। 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ वही पैरामीटर है ना। तो चलिए ए हमने यूज़ किया तो यहाँ पे ए कर लीजिए, ए का स्क्वायर। ओ बी ये हो गया आपका। अब देखिए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। चलिए यहाँ पे आपका ओ ए हुआ प्लस ओ बी का स्क्वायर। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए हमें रेशियो चाहिए ए सी का। किसका चाहिए? ए सी। तो ए सी देखिए कहाँ पे है, ये है आपके ए सी। तो ए सी वही बात आ गई यहाँ पे, डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो अगर हमारे पास ओ ए की वैल्यू होगी तो हम उसका डबल कर देंगे तो हमें ए सी मिल जाएगा। तो ओ ए है हमारे पास, वैल्यू ना हो ना सही, लेकिन हम यहाँ से ओ ए फाइंड कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर और ओ बी देखिए कहाँ पे, ये ओ बी। तो ओ बी को आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, माइनस ओ बी स्क्वायर। चलिए ये हो गया। अब ये साइड का हाफ है, क्योंकि जितना आपका साइड होगा उसके सभी डायगोनल्स भी उतने ही होंगे। ठीक है, तो ये भी साइड, ये कितना होगा, ये साइड का हाफ होगा बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर्टी है बाइसेक्ट ईच अदर। क्योंकि जहाँ से बाइसेक्ट होते हैं तो इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सभी इक्वल होंगे। तो हम ओ बी को क्या राइट कर सकते हैं? 1/2 ए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, माइनस 1/2 ए का होल स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर।
अगर आप सोच रहे हैं कि सर इसे कैसे आपने राइट कर दिया, तो भाई अगर साइड आपका ए है तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता था। अगर इसका टोटल लेंथ ए है तो इसका हाफ कितना होगा, a/2 होगा। ये भी तो आपका a/2 होगा, ये भी आपका a/2 होगा, ये भी आपका a/2 होगा, सभी साइड्स इक्वल हैं। तो हमने 1/2 कर लिया। तो a² माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a², सो OA²। चलिए ये हो गया। एलसीएम कर लें तो एलसीएम आपका 4 होगा, तो 4a² माइनस a² इक्वल टू OA²। चलिए ये हो गया। अब OA का स्क्वायर हम ट्रांसफ़र कर दें, तो स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट होगा, तो 4a² माइनस a² 3a² अपॉन 4। तो स्क्वायर रूट से जो आपका आउटसाइड हो उसे निकाल लीजिए। √3 तो नहीं होगा, a² ज़रूर होगा, तो a आपका आउटसाइड, √3 वहीं रहेगा, अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे देखिए हमने फाइंड कर लिया कि OA की वैल्यू कितनी है, मतलब उसका लेंथ कितना हुआ, a√3/2। अब OA हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें रेशियो किसका चाहिए, AC का चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखिए AC चाहिए, तो AC OA क्या है, OA AC का हाफ है। क्लियर, ये तो आपको डायगोनल्स है, डायगोनल्स आपका है A से C, तो यहाँ से ये तो बाइसेक्ट है, यानी दोनों इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, तो AC इसका डबल होगा ना OA का। तो आप यहाँ पे लिखिए AC इक्वल टू 2 इंटू OA, यानी AC जो होगा OA का डबल होगा, यानी OC का भी डबल होगा। तो OA की वैल्यू a√3/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से हमें मिल गया a√3। चलिए अब सेकंड हमें चाहिए BD। तो BD क्या है, ये तो टोटल A है, ये टोटल अगर हम a/2 को ऐड करेंगे तो A ही होगा ना, सभी साइड्स A हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे करिए BD इक्वल टू A। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ रेशियो इक्वल टू AC रेशियो BD, AC रेशियो BD, AC की वैल्यू a√3 और रेशियो A। क्लियर, चलिए इसे कट करें, क्योंकि रेशियो तो अपॉन में तो राइट कर सकते हैं, तो a√3/a, A से A कैंसिल। तो हमें फाइंड हुआ AC रेशियो BD इक्वल टू √3/1, यानी 1। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर, सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।